धीरे धीरे श्वास बाहर, सद्बुद्धि का मंत्र, उज्जवल भविष्य का मंत्र, गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कॉपी पेन निकालिए। कल क्या लिख रहे थे टॉपिक? आहार चिकित्सा। कहाँ तक लिख लिए थे आप? हाँ, विटामिन तक लिखे थे। भोजन के कितने घटक हैं? भोजन के कितने घटक लिखाए थे कल? 5 घटक। कौन कौन से थे? मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर लिखिए कुछ सॉल्ट का। मिनरल्स के अंदर कुछ सॉल्ट्स का लिखेंगे। 18 प्रकार के लवण हैं हमारे पास। किस बीमारी में कौन से लवण काम आते हैं उसको लिखेंगे। पहला लिखिए सल्फर। सल्फर सल्फर गंधक, हिंदी में बोलते हैं गंधक, सल्फर। पहला लवण लिखेंगे सल्फर, गंधक। सल्फर की कमी के कारण क्या कि कौन कौन सी बीमारियां होती है? मुख्य रूप से 2 बीमारी होती है। एक तो नशे की लत लग जाती है व्यक्ति को, और दूसरी बीमारी होती है चर्म रोग, स्किन की डिजीज होती है सल्फर की कमी के कारण। शरीर में यदि सल्फर कम हो जाएंगे तो चर्म रोग होंगे आपको। ठीक है। दूसरी है कि नशे की लत लग सकती है व्यक्ति को, इसलिए नशेड़ी जो व्यक्ति होते हैं उन सभी को सल्फर दिया जाता है। होम्योपैथ में दवा आती है सल्फर 30। सल्फर जो है 30 पोटेंसी में दिया जाता है उनको, पानी में डाल करके नशा छुड़ाने के लिए, है ना। तो सल्फर यदि बॉडी में कम है, नशेड़ी वही होते हैं जिनके शरीर में सल्फर कम हो जाती है। और सल्फर मिलेगी आप कहां पर? लिखिए अदरक। अदरक में, अदरक जो आप लेते हैं उसमें सल्फर प्रचुर मात्रा में। इसलिए जो नशा करते हैं उन्हें अदरक को सुखा करके, नींबू उसमें निचोड़ करके और सेंधा नमक के साथ उसको दे दिया जाता है। इसे चूसते रहो। नहीं, उसको छोटा छोटा काट लीजिए मिश्री के दाने के बराबर, और उसमें नींबू निचोड़ दीजिए और सेंधा नमक या काला नमक मिला करके सुखा दीजिए इसको। जैसे गुटखा लोग खाते हैं ना, उस प्रकार से वो हो जाएंगे। फिर जब खाने की इच्छा हो कभी भी नशा करने की, तो उसे ही मुंह में डाल लें, चूसते रहे उसको। तो सल्फर भी जैसे जैसे सल्फर की मात्रा बढ़ेगी बॉडी में, नशे की लत धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये उसके लिए है जो छोड़ना चाहता है नशा। जो छोड़ना नहीं चाहता है तो वो लेगा ही नहीं वो। तो उसके लिए फिर होम्योपैथ की दवा आती है, जो छुपा करके उसकी पत्नी हो या माँ हो तो ग्लास में 4-5 बूंद डाल करके उसको पानी पिला देते हैं, पता नहीं चलता इसमें क्या है। तो धीरे सल्फर 30 होम्योपैथ की मेडिसिन दुकान में मिलेगी। सल्फर 30 5 बूंद डालना है आधे गिलास पानी में। और ये उसके लिए है जो छोड़ना नहीं चाहता है लेकिन आप छुड़वाना चाहते हैं, तो उसे बिना बताए दे देंगे तो धीरे धीरे वो खुद ही छोड़ने के लिए परेशान हो जाएगा। 30। और ऐसे लेना हो तो अदरक में मिलेगी आपको। दूसरा है मूली। मूली में भी सल्फर है। 2 चीजों में आपको खूब सल्फर मिलेगी। बाकी सभी जितने भी पदार्थ हैं सब में थोड़ी बहुत लवण रहती है, लेकिन प्रचुर मात्रा में अदरक और मूली में है सल्फर। अगला लिखिए आयरन। अगला लवण लिखेंगे आयरन।
आयरन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होती है, खून की कमी हो जाती है शरीर में। आरबीसी कम हो जाती है, हेमोग्लोबिन डाउन हो जाती है शरीर में, लोहे के कमी के कारण। लोहा किसमें मिलेगा? आयरन पालक। पालक में प्रचुर मात्रा में आयरन है। उसके अलावा जितने भी हरी सब्जियां हैं, खूब हरी गहरी हरी सब्जियां जो है, उसमें आयरन है। करके खाइए या चटनी बना करके उसको घोल बना लीजिए, पीजिए, जैसा जो करना हो कीजिए। धनिया का सेवन थायराइड में भी खूब काम आता है ना। थायराइड की यदि समस्या हो तो चटनी पीस लीजिए, धनिया के पानी में घोर करके छान लीजिए और पी जाइए इसको। इससे भी थायराइड में खूब राहत है, 100% राहत है थायराइड में। कोई गोली नहीं खानी होगी। धनिया की पत्ती, धनिया, हरी धनिया की बात हो रही है, मसाले वाली धनिया नहीं, हरी धनिया। हरे वाली चीजों में आयरन है। आगे लिखिए सोडियम। सोडियम लिखेंगे। सोडियम, सोडियम के कमी के कारण क्या होती है? घेंगा रोग हो जाती है। एक और होती है, बीपी से संबंधित समस्या हो जाती है। ब्लड प्रेशर या तो हाई होगा या तो लो होगा, सोडियम की कमी के कारण। सोडियम यदि अधिक हो जाएगी तो बीपी हाई हो जाएगा, सोडियम कम हो जाएगी तो बीपी लो हो जाएगा। सोडियम बहुत लो होने से मेमोरी भी चले जाते हैं। उसकी मेमोरी भी चले जाते हैं, डिमेंशिया की शिकायत हो जाती है, अल्जाइमर की समस्या होती है सोडियम की कमी हो जाने के कारण। लिखिए उसमें सोडियम कहाँ मिलेगी? सेंधा नमक। सेंधा नमक का यदि इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सोडियम है। टीवी में तो आते हैं सोडियम युक्त आयोडीन युक्त नमक, लेकिन वो हमारे लिए जहर है। सफेद नमक जो है शरीर के लिए हानिकारक है। तो मिलेगी कहाँ पर? तो सेंधा नमक का यूज कीजिए, बीपी आपके कंट्रोल में रहेगी, घेंगे रोग नहीं होंगे इससे। ठीक है, ये कुछ कुछ जो 4-5 है ये प्रमुख आपके लवण है और शरीर के लिए लाभदायक है और डेली यूज में आपके आने वाले भी, तो इसका जरूर सेवन किया करें, खोज करके मिल जाएंगे आपको। विटामिन का कुछ लिखिए, विटामिन कुछ प्रमुख विटामिन हैं। लिखिए विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ मिलेगी? गाजर। विटामिन ए लिखिए, गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए है। क्या बीमारी होती है विटामिन ए की कमी के कारण? हाँ लिखिए, 3-4 विटामिन प्रमुख हैं। अगला लिखिए फिर विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण क्या होती है? हाँ लिखिए, स्किन में ड्राइनेस भी आ जाती है, स्किन में रूखापन आ जाती है, इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है। ये विटामिन सी आपकी कम हो जाएगी। मिलेगा कहां पर? लिखिए, सभी प्रकार के खट्टे फलों में, टमाटर में मिलेंगे, संतरे में, मौसमी में। अब खट्टे में मतलब अचार में नहीं मिलेगी आपको। जब अचार बना के खाते हैं, खाना हो तो कच्चा आम खाएंगे तो उसमें मिल जाएगी आपको, संतरा खाएंगे वहां मिलेगी, मौसमी में मिल जाएगी, टमाटर में मिलेगी, इसलिए इसको खाइए। नींबू में मिलेगी, शरबत बना के पिएंगे तो यहाँ मिल जाएगी। इसलिए ड्राइनेस में नींबू को भी काट करके रगड़ते हैं, जहां पर ड्राइनेस होती है उससे ठीक हो जाती है। विटामिन B12 लिखिए, विटामिन B12। B12 के कमी के कारण सिर के बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, आंखों संबंधित समस्या शुरू हो जाती है, नींद अधिक आती है। ये भी आपको गाजर में मिलेगी, ये भी आपको B12 भी आपको गाजर में प्रचुर मात्रा में मिलती है, इसलिए गाजर खाइए। अभी सीजन है गाजर का, तो गाजर खाएंगे तो विटामिन ए, विटामिन B12 ये दोनों प्रचुर मात्रा में हमें मिलता रहेगा। ठीक है, कुछ विटामिन, एक और विटामिन लिखिए, विटामिन डी। विटामिन डी लिखिए, विटामिन डी के आजकल खूब कैप्सूल बिक रहे हैं मार्केट में। तो विटामिन डी कहाँ मिलेंगे सबसे अधिक? सूर्य की रोशनी में। हाँ,
सुबह के समय सूर्य की रोशनी में 10 बजे तक का जो सूर्य है उसमें खूब प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मौजूद है। उसके अलावा कहाँ मिलेगी? देसी गौ के दूध में विटामिन डी है। इसके अलावा कहाँ मिलेंगे? सभी प्रकार के पीले रंग के फल सब्जियों में, पीले रंग के फल सब्जियों में आपको मिलेंगे। जैसे कद्दू हैं पीले रंग वाले मिलेंगे उसमें, नारंगी हैं पीले रंग वाले मिलेंगे आपको, पपीते पके हुए हैं उसमें मिलेंगे। पीले रंग के जो भी आपको हैं सब में विटामिन डी मिलेंगे। विटामिन डी की कमी के कारण क्या होती है? हड्डी से संबंधित सभी समस्याएं होंगी आपको। रिकेट्स एक बीमारी का नाम है, छोटे बच्चों में होता है। वो बीमारियां हो जाती है सूर्य की रोशनी न लगने के कारण। और भारत में बीमारी खूब फैल रही है, इसलिए फैल रही है कि हम लोग सूर्य की रोशनी से नफरत करना शुरू कर दी। पूरे शरीर को ढक करके रखते हैं। ऑफिस में बैठे रहेंगे, एसी में रहेंगे, एसी से निकलते हैं, घर में भी एसी, एसी से निकलेंगे, कार में भी एसी, फिर कार से निकलेंगे, फिर ऑफिस में जाएंगे, वहां भी एसी। तो सूर्य का संपर्क ही नहीं हो पाता है। और एक कारण है सुबह उठते ही नहीं है। हाँ, ये भी है, सुबह उठते भी नहीं है। तो ये सब ध्यान रखिए। विटामिन डी के लिए किसी प्रकार की कैप्सूल की आवश्यकता नहीं है। सूर्य की रोशनी लेना शुरू करेंगे। परसों आप सबका सूर्य स्नान कराएंगे। जो हाई बीपी वाले ज्यादा है वो नहीं करेंगे, बाकी सबका सूर्य स्नान होगा। तो विटामिन डी के लिए ही, ठीक है? हो गया इतना? बस इतना ही है इसमें। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और कोई डाउट हो तो पूछिए कुछ। ये जो ड्राई स्किन है इसके लिए एक चीज तो बताया जी, ड्राई स्किन जो होता है हाँ, इसमें मुख्य रूप से किस किस चीज को लेना चाहिए? विटामिन सी लीजिए खूब, नींबू पीजिए, नींबू से स्नान कीजिए, आंवला वगैरह, आंवला, सब खट्टे फल हैं, खट्टे फल में तो आंवला आ ही गए। आंवला में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है, आंवला के सेवन खूब कर सकते हैं। अब तो आंवला की सीजन समाप्त हो गई। यदि फिर भी मिले तो आप आंवला की चटनी हो, मुरब्बे हो, अचार हो, जैसे भी हो, कच्चा भी खा सकते हैं। तो विटामिन सी का सबसे प्रचुर मात्रा में जो स्रोत है वो है विटामिन आंवला। और आंवला एकमात्र ऐसा खट्टा फल है जिसे दूध के साथ सेवन करेंगे तो और प्रभावी हो जाता है। केवल आंवला, आंवला के अलावा और कोई नहीं। यदि संतरा मौसमी लेंगे तो दूध के जो गुण है समाप्त हो जाएंगे, दूध फट जाएंगे आपके। लेकिन यदि मुरब्बे के साथ दूध लेते हैं, गौ माता के दूध, तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है आंवला की। केवल आंवला, उसके अलावा और कोई नहीं। मैंने कच्चा आंवला को भी दूध के साथ नहीं, मुरब्बा जो बनती है उसको गुड़ में डला हुआ, चीनी नहीं, गुड़ वाला जो है उसके साथ लेंगे तो है। या आंवला आप खा चुके हैं तो भी दूध पी सकते हैं, ऊपर से हानि नहीं करेगा वो, ऐसे गुण है उसके अंदर। कहा जाता है भगवान विष्णु से आंवला की उत्पत्ति है, तो उसके अलग गुण हो जाते हैं। जैसे रुद्राक्ष भगवान शिव से हैं, उससे आंवला जो है वो विष्णु भगवान से, इसलिए आंवला नवमी भी बनाते हैं, है ना? आंवला नवमी में किसका पूजा करते हैं हम लोग? बनाते हैं हम लोग आंवला नवमी। तो नवमी में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठते हैं, कार्तिक मास में होती है ना। चलिए, और आगे कुछ पूछना हो तो पूछिए। विटामिन सी लीजिए ना खूब, गाजर खाइए, विटामिन सी लीजिए, अमरूद खाइए, तो छोटे छोटे चीजें। और चश्मे हटाने का प्रयोग करने हैं तो गुलाब जल से, जैसे कल आग धुलवाए थे, उससे आग धुलिए। और एक सुबह सुबह एक कर सकते हैं प्रयोग कि सुबह जब उठिए तो उठने के बाद उंगली को मुंह में डालिए तो लार आ जाएगी उंगली में। उस उंगली को, लार को लेकर के जैसे काजल लगाते हैं वैसे काजल लगाइए आंख के चारों तरफ, दोनों आंखों में। उससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी। 1 महीना करके देखिए, चश्मे की पावर कम होने लगेगी। और जो होता है जो ठंडे पानी मुंह में लेकर, वो भी करते हैं, वो भी कीजिए। तो पहले आप वही मुंह में उंगली डाल करके उसको लगाइए, और फिर 15-20 मिनट के बाद फिर मुंह में पानी भर करके उसको धो लीजिए। दोनों काम आपके हो जाएंगे। त्रिफला का पानी भी किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं। जैसे गुलाब जल से आप कर रहे हैं वैसे तरीके से आप त्रिफला के भी पानी से कर सकते हैं। त्रिफला का पानी क्या मुंह में रख के उसमें ऐसा कुछ नहीं? वैसा नहीं है। त्रिफला को रात में भिगो दीजिए, सुबह में छान करके जैसे आप गुलाब जल डालते हैं वैसे त्रिफला को डाल करके आंखों को धोइए, है ना? तो इस तरीके से कर सकते हैं त्रिफला डाल करके। और बोलिए कुछ, इधर बताइए।
या तो सब कुछ जानते हैं या फिर पूछना नहीं चाहते हैं। महिलाओं में छाइयाँ आ जाती है सर। हाँ, तो महिलाएं पूछेंगी ना, आपको क्या चिंता है इसमें? ऐसे तो है सर। महिलाओं को पूछने दीजिए। झाइयाँ क्यों आती हैं? इसमें विटामिन की कमी है। एक तो और है, जब चावल या कुछ बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उसकी जो भाप लगती है जहाँ जहाँ चेहरे पर, तो उससे भी झाइयाँ हो जाती है। तो उसको हटाने के लिए मुल्तानी मिट्टी लगाइए गुलाब जल के साथ मिला करके, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे वो। फेयर लवली लगाएंगे तो ना आज तक किसी का ठीक हुआ ना आपका ठीक होगा। वेटनोवेट लगाएंगे, किसी का ना आज तक हुआ ना आपका होगा, केवल पैसे की बर्बादी। यदि काले लोग गोरे हो जाते तो सारे जितने भैंस है सब गोरी हो जाती। फेयर लवली ऐसा होती है ना, कहाँ हुई आज तक तो भैंस गोरी नहीं हुई। तो इसलिए जो भगवान ने बना करके भेजा है, उसमें भगवान के द्वारा ये जो बताई गई चीज है, उसी से आप ठीक हो पाएंगे यदि होना हो तो। मेलानिन नाम का एक प्रोटीन होता है। मेलानिन नाम का जो प्रोटीन है, वो शरीर में जितनी अधिक होगी, शरीर उतना ही सांवला होगा। भगवान कृष्ण के शरीर में सबसे अधिक थी, भगवान राम के शरीर में अधिक थे, इसलिए सांवले थे। जिनके शरीर में मेलानिन प्रोटीन जो है कम होंगे, वो गोरे होंगे लोग। तो ज्यादा है तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए भारतवंशी जो है सभी सांवले हैं। गोरे जो है, गोरे वाले यहाँ वाले नहीं है। अब ये मत समझिए आप नहीं है ना। लेकिन अपने यहाँ जो बहुतायत है 60-70% वाले सब सांवले हैं। आप छत्तीसगढ़ में देखिए घूम करके, मैक्सिमम आपको दिखेंगे सांवले। दक्षिण भारत में चले जाइए, सब सांवले दिखेंगे। केवल ऊपर जब जाएंगे पहाड़ की तरफ, जहाँ ठंडी क्लाइमेट है, वहां वाले लोग थोड़े गोरे गोरे आपको मिलेंगे। तो अपने यहाँ पुराने समय में शादियां होती थी इधर से उधर, तो उनके जो जेनेटिक जीन इधर उधर जो ट्रांसफर हुए हैं, उसके कारण कई लोग आपको छत्तीसगढ़ में भी गोरे दिखते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ जो है गोरे लोगों का नहीं है। आप देखेंगे मैक्सिमम लोग यहाँ पर सांवले दिखेंगे। जैसे हमारे झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र में चले जाए वहां भी है। छत्रपति शिवाजी कोई बड़े नहीं थे गोरे एकदम। छत्रपति शिवाजी तो खुद ही बोलते हैं, जब मुगलों की सेना को हरा करके शिवाजी की जो सेना थे, वो वहां उसकी रानी को लेकर के जब आ गए, उस समय तो चलता ही था, उनके सबको लूट करके लेकर के आ जाया जाता था। उनकी रानी को भी वो लेकर के आ गए शिवाजी के पास में। तो शिवाजी जो है हाथ जोड़ करके और पैर छू के प्रणाम किए उस महिला के, बोले हमारे यहाँ तो नारियों का सम्मान है। तो उसी समय छत्रपति शिवाजी उनको बोलते हैं, यदि जीजाबाई भी तुम्हारे तरह सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। तो छत्रपति शिवाजी जो थे वो भी सांवले थे, गोरे नहीं थे वो। तो हमारा जो भारत का ब्लड है उसमें मेलानिन खूब है, इसलिए सब सांवले हैं। भगवान ही जब सांवले थे, रामकृष्ण सब तो सांवले हैं ना, नील वर्ण थे सब। गोरे कुछ हुए हैं, लक्ष्मण जी बलराम जी हैं। मेलानिन हार्मोन है। मेलानिन, हाँ, MELA। तो मेलानिन हार्मोन है, इसके कारण जो है वो कलर का डिफरेंस होता है। ठीक है, और कुछ पूछिए। कुछ पूछिए नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। आहार के लिए बस इतना ही। आहार तो सबसे बड़ा टॉपिक है आपके लिए। और आहार से ये बीच वाली जो उंगली है, इसको ऐसे दबाते हैं, ये बनती है शून्य मुद्रा। तो कान में यदि बहरापन हो तो इसको दबाए रखिए, इसको शून्य मुद्रा बोलते हैं। आकाश मुद्रा की विपरीत है। तो कान से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो उसमें लाभदायक हो। बीच वाली उंगली को दबाएंगे, बाकी की 3 उंगली सीधे रहेंगे। हाँ, ठीक है। जो सनसनाहट है, हवे नहीं, सनसनाहट है तो लगती होंगी, सबको लगती होंगी। कभी कभी आप अनुभव नहीं करते हो, ऐसा कभी कभी होता है। आप कहीं तेज हवा में भी चले जाए, वहां भी दिखे। हाँ, तो सर्दी खांसी भी इसलिए होती है क्योंकि नाक, कान, आंख, गला, ये सब के पॉइंट मिले हुए हैं सब एक दूसरे से। कभी कभी क्या नहाने के वक्त पानी उसमें भी होती है, वो उस समय बंद हो जाती है, लगता है बिल्कुल कुछ आवाज सुनाई नहीं देगा, फिर धीरे से अचानक से है ना। हाँ, तो ऐसा कभी हो तो नाक को बंद करके जोड़ लगाएंगे तो हल्के से खुल जाएगी। ठीक है। या कभी कभी पानी चली जाती है, कुछ साबुन का चला गया, तो नाक बंद करके थोड़ा सा जोड़ लगाएंगे तो खुल जाती है। और कुछ पूछिए। हाँ, लकवा जो होती है वो रीढ़ की हड्डी के में जो जितने भी नसें हैं वो कमजोर हो जाती है। इसमें ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं हो पाने के कारण लकवा होती है। लकवा होना मतलब उस अंग में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए वो ऑर्गन जो काम नहीं करता है वो भाग। उसके लिए आपके पास सिर्फ एकमात्र तरीका है, रीढ़ स्नान।
रीढ़ स्नान कराते हैं, रीढ़ की टब आती है, उसमें आपको लिटा दिया जाता है। रीढ़ जो है आपकी वो पानी में डूबी रहती है, ठंडे पानी में रीढ़ स्नान। और टब यदि मौजूद ना हो तो नल के नीचे आप बैठ जाइए या लेट जाइए और पूरे पानी से स्नान होने दीजिए उसको, है ना। तो वही केवल एकमात्र उपाय है, ठीक, प्राकृतिक चिकित्सा में। बाकी खान पान ठीक है। और पूछिए, भोजन से संबंधित और कोई प्रश्न? जैसे आँख में जो जलन होता है, उसको धोइए, गुलाब जल त्रिफला जल से धोएंगे, ठीक हो जाएगी, है ना। धूप में अधिक होती है जलन, ये सब तो सब ठीक हो जाएंगी आपकी। आंख जो है लाल हो जाती है, वो सब ठीक होगी, है ना। कुछ लोगों के देखते होंगे काले चश्मे लगाए घूमते हैं, 2-3 दिन तक आंख लाल आ जाती है, तो सब जो है ब्लड का फ्लो अधिक हो जाता है आंखों में जब, तो आंखें लाल होती है, वो जब धोएंगे हम तो ठीक हो जाएगी। दूसरा है कि पित्त यदि आपके भड़केंगे, पित्त बढ़ेंगे तो भी आपका आंख लाल होगा, है ना। तो उसके लिए बैलेंस करने के लिए, कम करने के लिए त्रिफला का सेवन कीजिए या तांबे के लोटे का पानी पीजिए। तांबे के लोटे का पानी हमेशा पीना चाहिए आपको, है ना। तांबे के लोटे ऐसे हैं, यदि चर्म रोग वाले जो हैं वो तांबे के लोटे के पानी पीना शुरू कर दिए सुबह, रात में छोड़ दीजिए, 8 घंटे रहेंगे पानी उसमें, सुबह उठ करके सिप सिप करके पीना शुरू कीजिए। एक और तत्व है जिससे चर्म रोग होती है, कॉपर की कमी के कारण। कॉपर यदि शरीर में कम हो जाएगी आपकी तो चर्म रोग होंगे, इसलिए कॉपर की पूर्ति कॉपर ही करेगा। तो रात में यदि आप तांबे के लोटे में पानी छोड़ देते हैं, उसको किसी भी टाइम पिया जा सकता है। सुबह सुबह पीजिए, ज्यादा काम करेगा नहीं, कभी केवल सुबह पीना है आपको, है? गर्म नहीं करना है, ठंड के समय में गर्म कर सकते हैं, अभी नॉर्मल पी, ठंड के समय में उसको थोड़ा सा गर्म गुनगुना करके पी जाइए, बाकी दिन ऐसे पीना है, ठीक है। लेकिन सिर्फ सुबह में पीना है, दिन भर नहीं पीना है इसको। दिन भर पीना शुरू करेंगे तो कॉपर की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी, फिर तो बढ़ेगी तो फिर दिक्कत करेगी, वो पित्त को भड़काएगी फिर। इसलिए केवल सुबह सुबह आप कॉपर के लोटे के पानी यदि पिएंगे तो चर्म रोग सब ठीक होंगे। ब्लड जो है आपका साफ करता है कॉपर, ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए कॉपर 1 नंबर है। खाने के बाद भी पानी पी सकते हैं और उन्हें वो केवल सुबह पीना है आपको, बस खाली पेट, बाकी दिन भर नॉर्मल पानी पीजिए, नहीं तो कॉपर बढ़ जाएगी शरीर में। डॉक्टर साहब, जैसे बहुत आदमी ने देखता हूँ कि कॉपर का जार है, उसके अंदर में क्या करता है कि चांदी का कोई छोटा सा बर्तन वगैरह या सिक्का वगैरह डालते हैं। चांदी का तो नहीं सुने, तांबे का ही सिक्का डालते हैं कई लोग। और पुराने समय में क्या होता था कि नदियों में या तालाबों में सिक्के फेंकने के रिवाज थे, उस समय तांबे की सिक्का चला करते थे, आज वाले नहीं थे, स्टेनलेस स्टील वाले, इसलिए उसमें फेंकते थे ताकि पानी को साफ करता है। वो ब्लड भी तो पानी ही है, तो उसको साफ करने का जो काम है वो करता है कॉपर, इसलिए पुराने समय प्रथा थी, लोग फेंकते हैं। आज भी यदि आप जाएंगे कामाख्या, असम यदि जाएंगे आप, गुवाहाटी, तो वहां पर भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ट्रेन जो है थोड़ी देर रुकती है, थोड़ी स्लो होती है, लोग जो अपने पॉकेट से सिक्के निकाल के फेंकते हैं। ये एक परंपरा चली आ रही है पुराने समय से। लेकिन उस माँ वगैरह टाटा से कलकत्ता जाती थी तो वहाँ रूप नारायण वो भी गंगा का ही थे, हाँ, इतने छोटे थे, पैसा फेंकते हैं। पुराने समय में तांबे के थे इसलिए लोग फेंकते थे। उस एकमात्र उद्देश्य था पानी साफ होता रहे, जो बैक्टीरिया है वो समाप्त हो जाए। लेकिन आज है ही नहीं तांबे की, तो आज तो जो है वो अंधविश्वास हो जाएगा, है ना। तो अंधविश्वास, इसलिए फेंकने की आवश्यकता नहीं। और मछुआरों का खैर इसमें व्यापार चल जाता है, चुंबक लगाकर खींच लेते हैं और अपना इनकम है उनका भी, तो वो अलग चीज है। तो इसलिए तांबे का जो है सिक्का, यदि तांबे के लोटे ना हो, ऐसे कोई ज्यादा महंगा तो है नहीं, आप खरीद सकते हैं, और फिर भी ना हो तो तांबे के आज सिक्के ही नहीं मिलेंगे आपको, लोटे जरूर मिल जाएंगे, तो आप वैसा यूज कर सकते हैं। और कुछ? हाँ, ज्वाइंट पेन का मुख्य कारण है, पहला कारण तो ये है कि कम काम लेना उस ऑर्गन से। जो केवल बैठे रहेंगे, चलाए हिलाए डुलाएंगे नहीं शरीर को, तो ज्वाइंट पेन आपको होंगी। और दूसरा, यदि आप चलते हैं फिर भी दर्द है तो आपकी यूरिक एसिड बढ़ रही है बॉडी में, एसिड की मात्रा जो है बॉडी में बढ़ रही है, इसलिए आपके ज्वाइंट पेन होते हैं। और जहां जहां एसिड आपके जमा होंगे वहां वहां आपको पेन होंगे, ठीक है। ज्वाइंट पेन अलग चीज है, गठिया अलग चीज है, मांसपेशियों का दर्द अलग चीज है। तो ज्वाइंट पेन वाले जितने हैं सब यूरिक एसिड का कमाल है। यूरिक एसिड जहां जहां बढ़ेंगे, और यूरिक एसिड बढ़ती कैसे है, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन हमारे बॉडी में है वही यूरिक एसिड बनता है।
अतिरिक्त जो प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचता है। जैसे बूढ़े बूढ़े लोग दूध पी करके रात में सोने की आदत है, गंदी आदत है। रात में कई लोग बूढ़े बूढ़े लोग हैं 60-60, 50-50 साल के, वो अपना एक स्टेटस बनाते हैं कि मैं दूध पी के सोता हूँ, मुझे दूध मिलता है। तो दूध नहीं पी रहे, अपने लिए जहर पी रहे हैं। दूध चाहिए नहीं आपको। 40 के बाद दूध बंद कर दीजिए, दाल बंद कर दीजिए, बच्चे को पिलाइए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ठीक है। दूध आपके लिए नहीं, काढ़ा पीजिए, पीना हो जैसे आपको देते हैं शाम में, तो काढ़ा बना करके आप पियेंगे, वो आपके लिए लाभकारी, ठीक है। डॉक्टर जैसे जॉइंट पेन में यदि खट्टे चीज खाते हैं तो बढ़ता है। खट्टे फल खा सकते हैं आप, खट्टे फल जो आपको लिखा है ना, खट्टे फल खाइए। खट्टे हम लोग सामान बना बना करके खाते हैं, वो खट्टे बना बना के ना खाइए। जैसे अचार हम लोग खूब खट्टा, वो भी खट्टा होती है, लेकिन उसमें खट्टाई डाल डाल के हम लोग खाते हैं, और ढेर सारी खटाई आती है मार्केट में। उन खटाइयों से हमारी ज्वाइंट पेन बढ़ती है, ठीक। दही लीजिए, उससे बढ़ जाता है। नहीं बढ़ेगा। आप दही का बाय प्रोडक्ट क्या है, पूरा केमिकल फॉर्मूला तो पढ़िए उसकी। दही जब डाइजेस्ट होता है तो बनता क्या है दही, दही का कंपोनेंट क्या है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि वो ज्वाइंट पेन हमारा नहीं बढ़ाता है। खटाई जब हम लोग खाते हैं अलग अलग से, वो बढ़ाती है। इमली बढ़ाएगी आपकी, इमली मत खाइए, ठीक है। नींबू भी नहीं बढ़ाएगी, नहीं बढ़ाएगी, नींबू भी नहीं बढ़ाएगी। ये सब खा करके आप देखिए। पहला क्या है कि हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि हम खाएंगे तो बढ़ेगी, तो बढ़ेगी। मेरा भाई ने दिमाग में बिठाया था कि जहर पिएंगे नहीं मरेंगे, नहीं मरेगी। हम पहले ही सोच लेते हैं मर जाएंगे, तो मरेंगे आप। हार्मोन का सिक्रेशन जो होता है, जब हम सोचते हैं वहां से हार्मोन निकलता है। खाना दूर की बात है, यदि आप माइंड सेट बना लिए हैं कि हम जो खा रहे हैं सूखा रोटी ही खाइए, लेकिन यदि आपको लगता है कि सूखी रोटी हमें बलवान बना देगा तो आप बलवान बन जाएंगे। यदि आप रोज खा रहे हैं खूब अच्छे अच्छे खाना और आपको लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मिलेगा फिर आपको, है ना। सारा माइंड सेट का खेला है, और हार्मोन का खेला है, एंजाइम का खेला है। तो हम जैसा सोचते हैं वैसा एंजाइम यहाँ से निकल जाते हैं तुरंत, ठीक है। तो यहाँ से खेल है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। खट्टे खाइए। और बताइए, हाँ क्या हुआ, नहीं समझे, फिर से बोलिए। कौन कौन सा खट्टा खा सकते हैं, एक सुनने दीजिए क्या बोल, आगे वाले बोलिए जो बोल रहे हैं सुन करके, चूल्हे जल रहे हैं ना। अच्छा, काढ़ा कई तरीके के बनते हैं। जैसे आपको रात में हम देते हैं तो उसमें प्रज्ञा पेय होती है, जो प्रज्ञा पेय यहाँ है उपलब्ध, जिनको लेना हो उनको मिल जाएगी। साथ में उसमें नींबू डालिए, गुड़ डालिए, चीनी नहीं डालना है उसमें। प्रज्ञा पेय हम बताएंगे, दिखाएंगे आपको। चाय नहीं, प्रज्ञा पेय अलग चीज है, संजीवनी है वो। उसमें 16 प्रकार की जड़ी बूटी है ना, हिमालय की जड़ी बूटियां 16, चाय नहीं है। तो प्रज्ञा पेय उसमें डालेंगे, नींबू डालेंगे, लौंग डालिए, इलायची डालिए, काली मिर्च डालिए, अदरक डालिए, तुलसी डालिए, है ना, हल्दी भी आप डाल सकते हैं उसके अंदर, और उसको खूब खौला करके पीजिए रात में सोते समय, सोने के पहले। गिलोय भी आपको बनानी हो तो सुबह बना करके पीजिए। गिलोय जो है छोटी सी डंठल काट लीजिए, 1 गिलास यदि पानी डालते हैं तो जब तक आधा ना हो जाए तब तक खौलाइए उसको, और थोड़ा सा शहद घोल करके पी जाइए। गिलोय इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। बुखार यदि कभी आपको लगे, गिलोय पीकर, गिलोय की जो है काढ़ा उसको पिलाइए, 2-3 टाइम पिलाएंगे, बुखार खत्म, ठीक है। गिलोय के बारे में, जैसे कच्चा गिलोय हम काटते हैं तो बताया जाता है कि उसको थोड़ा देर लटका के सबके होते हैं, जैसे एलोवेरा है उसमें भी है। तो कुछ हर चीज में दोनों चीज है, अमृत भी और विष भी है। दुनिया में जितने भी चीज हैं, मनुष्य के ही अंदर देख लीजिए, इस वाणी से गाली भी देता है, इस वाणी से प्रार्थना भी करता है। तो दुनिया में जितने चीज हैं सब में विष भी है और अमृत तत्व भी। तो इसमें जो विषैले तत्व होते हैं उसको निकालने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए। जैसे हम मार्केट से भी जो फल खरीद करके लाते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दीजिए, तो उसकी जो गर्माहट है वो समाप्त हो जाती है, उसके बाद हमें से लें। लेकिन आजकल क्या होती है, हम लोग मार्केट में भी जाते हैं और अंगूर को तोड़ते आते, खाते आते, बात करते आते हैं, ये सब गंदी आदत। तो थोड़ा देर उसको, उसके अंदर जो
विषाक्तता है उसको थोड़ा दूर कर दे। ठीक है, जो हरी हरी जो पत्तियां उसमें ढेर सारे कीड़े मकोड़े बैठते रहते हैं, तो उसको दूर करने के लिए पानी में डाला जाता है या उबाल दिया जाता है उन चीजों को। आजकल जितने भी फल सब्जियां आती हैं सब में यूरिया डाली जाती है। कोई ऐसा फल नहीं है, कोई ऐसा सब्जी नहीं है, कोई ऐसा अनाज नहीं है जिसमें कि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड नहीं डाला जाता। तो उससे बचने का एकमात्र उपाय है कि उसे गर्म पानी से धो लीजिए या गर्म पानी में थोड़ी देर छोड़ दीजिए उसको, उसके बाद उसको यूज कीजिए। तो जो भी उसके अंदर पेस्टिसाइड है समाप्त तो नहीं होगी, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है कम हो जाएगी, तीव्रता कम हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये तरीके हैं यूज करने के। इसलिए बार बार कहा जाता है कि हर चीज में धैर्य की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास धैर्य कहाँ है? तुरंत पहुंचते हैं, समोसे बने हैं रोड किनारे, तुरंत गपागप खाना शुरू कर देते हैं। तो ये बीमारियां हैं। बीमारियों को गुरुदेव कहते थे कि बीमारियों को हम बोरे में भर भर करके लाते हैं। बोरे में भर के ला रहे हैं सब बीमारियां, पैसे लेकर के जाते हैं और बीमारियों को भर भर के लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए इन जो चीज आपको बता रहे हैं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भोजन लें आप। क्या भोजन आपके अनुकूल है शरीर के, किसमें कौन से घटक हैं, और बिना धोए तो किसी भोजन को बिल्कुल मत लीजिए। जो भी आपको खाने खाद्य सामग्री है उसको जब तक आप गर्म पानी में न धो लें तब तक उसका बिल्कुल उपयोग न कीजिए। नहीं तो आजकल खाते तो खूब अच्छी अच्छी चीज है, आप बोलेंगे गाजर उन्होंने लिखाया, गाजर हम खा रहे हैं लेकिन आपकी रोशनी नहीं बढ़ रही है। तो खाने के तरीके को सही कीजिए, तब आपको लाभ मिलेंगे। आप बिना धोए यदि आप खाएंगे तो आपको वो लाभ नहीं मिल पाएंगे। तो थोड़ा सा उसको धो के खाइए, क्योंकि अपने से तो उगाते नहीं गाजर, मार्केट से लेकर के आते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, और कुछ पूछना पूछिए। क्या हो गया? पिंडलियों में या मांसपेशियों में यदि कहीं पर भी आपको अकड़न जकड़न होती है, जैसे माता जी इनके हाथ में दर्द है ना, तो इन सभी में यदि दर्द है, अकड़न जकड़न है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ रही है। अम्ल जहां जहां भी बढ़ेंगे वहां वहां आपके अकड़न जकड़न होंगे, खिंचाव होंगे, सिकुड़न होंगे, झंझनाहट होंगी। उसके लिए एकमात्र उपाय यही है कि गुनगुना पानी पीजिए, सिप सिप करके। सलाइवा बढ़ाइए अपने शरीर में, सलाइवा आपके शरीर में कम है। हमारे शरीर में अम्ल और क्षार की जो मात्रा है 80% क्षारीय है। हमारा शरीर 80% जो हमारा शरीर है वो क्षारीय है, क्षार है, और 20% जो है वो अम्लीय है। अम्ल केवल 20% है और क्षार जो है वो 80% है। ब्लड की भी कंपोनेंट सेम है, ब्लड में भी 80% क्षार है और 20% अम्ल है। जब ये डिसबैलेंस होती है तो सारी समस्या शुरू हो जाती है। और डिसबैलेंस होती है, पका हुआ तला भुना खाते हैं तो एसिड की मात्रा बढ़ती है शरीर में, और जब कच्चा खाते हैं तो क्षार की मात्रा बढ़ती है शरीर में। तो आपके शरीर में यदि कहीं भी इस प्रकार की समस्या है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में वो 80% वाला जो है वो गड़बड़ है। तो इसको यदि सही करना है तो उसके लिए एकमात्र है उपाय, कच्चा खाइए, अंकुरित खाइए, सलाद खाइए। ये सब यदि हम खाते हैं तो सब ठीक हो जाए। ठीक है, तो पानी पीना, पानी यदि सुधार देंगे तो सलाइवा अपने शरीर में बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक, और कुछ? सर खुजली होता है शरीर में, जैसे सुबह रगड़ाता है शरीर, पहले उंगली उंगली में हुआ, उसके बाद पूरे शरीर में होता है। सल्फर की है, सल्फर की कमी होगी तो सब होगी, है ना। इसलिए 50 साल कम। हाँ, तो शुरू से ही होगी ना सल्फर में, स्टार्टिंग से ही। जैसे छोटे बच्चे की अब कौन सी है, छोटे बच्चे जो होते हैं 2-2 महीने 3-3 महीने, उसे भी चर्म रोग होती है आजकल। जन्म लिया के चर्म रोग लेकर के आ जाता है बच्चा। तो छोटा बच्चा तो कुछ खाया नहीं अभी, तो सल्फर की कमी कहाँ से हो गई? तो सल्फर की कमी हुई उसके माँ के शरीर में। छोटे बच्चे का यदि इलाज करना हो तो उसके माँ का इलाज कीजिए, क्योंकि माँ का दूध पीता है और माँ के गर्भ से ही पैदा हुआ है। तो माँ के शरीर में सल्फर की कमी थी, इसलिए बच्चे में वो सल्फर की कमी आ गई। तो सुधार यदि करना हो तो माँ को सल्फर खिलाइए, तो दूध जब बच्चा पिएगा तो उसमें वो पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप भी वही कीजिए, मूली का सेवन अधिक कीजिए, अदरक खाइए, अदरक जो चूसिए, अदरक मुंह में डाल करके अदरक चूसिए, गुड़ और अदरक, उससे ये ठीक होंगे। और दूसरा क्या है, नीम की पत्तियों से रगड़ रगड़ करके नहाइए या मिट्टी लगा करके छोड़ दीजिए, तो इससे जो है आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाए। ठीक है, ये शारीरिक स्थितियां बता रहे हैं। सफेद दाग भी सल्फर का ही है, उसमें सल्फर अधिक मात्रा में जब कम होने शुरू होते हैं तो धीरे धीरे सफेद दाग सोरायसिस की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सफेद दाग में सूर्य की रोशनी की भी कमी होती है, इसलिए सूर्य की रोशनी का भी सेवन कीजिए।
है ना। विटामिन डी भी यदि कम होती है तो सफेद दाग आपको होंगे, और सफेद दाग यदि कम है तो सुबह सुबह उठ करके थूक लगाना शुरू कीजिए जिस जगह पर सफेद दाग है। ये थूक में बड़ी कमाल है। हाँ, तो उसको सुबह सुबह आप लेकर के थूक जो है उसको लगा घसना शुरू कीजिए, जैसे मालिश करते हैं तेल से, वैसे उसको रगड़ना शुरू कीजिए, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इससे राहत मिलेगी। और मिट्टी लगाइए, ठीक, मिट्टी नीम की पत्तियां मिला करके उसमें जो लगाना शुरू करेंगे धीरे धीरे उसमें आराम मिलेगा, समय लगेगी। और जितने भी चर्म रोग वाले हैं वो गांठ बांध लीजिए कि नमक और दूध को कभी साथ में मत लीजिए। नमक वाले कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो बिस्किट हो, सब्जी हो या कुछ भी हो, अचार भी क्यों ना हो, तो दूध के साथ सेवन नहीं करेंगे। यदि दूध के साथ यदि आप सेवन करते हैं नमक और दूध साथ में, तो आपको चर्म रोग होंगे, खुजलियां होंगी। इसलिए दूध और दूध का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो दही हो, खीर हो, कुछ भी हो वैसा, तो उसके साथ नहीं लेंगे। पेड़ा हो, जो भी हो जो दूध से बना हो। चाय के साथ नमकीन लेते हैं। और दूसरा चीज है कि जो भी स्वस्थ रहना चाहते हैं जीवन भर, वो अपने जीवन से चाय को अलग कर दीजिए। यदि आप चाय पिएंगे तो आपको आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन आपकी बढ़ेगी, सिर में चक्कर आएंगे, माइग्रेन बढ़ेगी, सारी समस्याएं आपको होने वाली यदि आप चाय पीते हैं तो, है ना। तो चाय में निकोटीन नाम का जहर है और कॉफी में जो है कैफीन नाम का जहर, ठीक है। इसको धो लीजिए, आप सब धोते जाएं, सुनते रहें बात, जिनको पूछना पूछते रहें बीच बीच में। कल आपको बता ही दिए, आपको धोते रहिए, 1 को 2 मिनट 3 मिनट लगाइए इसमें। और कुछ प्रश्न हो तो बीच में पूछते रहें। दीपावली के समय हाँ, तो पूरे मेरे पैर में इतना चौड़ा चौड़ा हो गया, मतलब लाल लाल। दीजिए और पीछे दीजिए जो है खाना। 15 दिन में खत्म हुआ। धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। आहार में यदि सही करेंगे, आहार विकृति के कारण सारी बीमारियां हैं। और कुछ है पूछना तो पूछ सकते हैं। क्या क्या दिक्कत आती है? हाँ, विटामिन ए की कमी। विटामिन ए में भी आंखों पर प्रभाव पड़ता है। जो मोतियाबिंद की शिकायत आजकल खूब चल रही है, इसमें विटामिन ए की है। आपकी प्राण ऊर्जा का क्षय होता है विटामिन ए के कारण, है ना। एब्जॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसमें, है ना। जो प्राण ऊर्जा है, एनर्जी को खींचने की जो क्षमता है, वो विटामिन ए में, वो धीरे धीरे जैसे कम हो जाएगी। ऐसे तो विटामिन को ही बोलते हैं प्राण ऊर्जा को सोखने वाले, है ना। बीटा मतलब होता ही है जीवन, जो जीवन प्रदान करता है वह विटामिन है। में जो पपीता होता है उसमें विटामिन डी है उसमें, उसमें सारे विटामिन, पके हुए पपीते में सारे विटामिन है। विटामिन मतलब होता है एमिनो एसिड। आजकल एमिनो एसिड पर खूब चल रही है मार्केटिंग। विटामिन, तो अमीन मतलब हुआ अमीनो, और विटा मतलब जो जीवन देता है, वो अमीनो एसिड जो आपको जीवन प्रदान करता है, वो सब ये विटामिन। तो वही विटामिन का आपको हमने नाम लिखाया है, इसमें कुछ अलग से नहीं। और आजकल खूब अमीनो एसिड के नाम पर पाउडर, कैप्सूल, क्या क्या ना जाने चल रहा है। तो उन चीजों को छोड़ करके प्राकृतिक लें। आप चलाइए ना जल्दी जल्दी, सबको चलाना एक राउंड में, खड़े मत रहो। हाँ, गर्म हो जाती है। हाँ, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, नीचे तो होंगी आप। इसके लिए ठंडे पैर स्नान कीजिए। पानी में बाल्टी में ठंडा पानी डाल करके दोनों पैर डुबो के रखिए 15 मिनट, आपके ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होंगे। जितने हाई बीपी वाले हैं सभी ठंडा पानी में पैर डालना शुरू कर दीजिए। गर्मी के समय में सब सोने के पहले रात में 10 मिनट 15 मिनट ठंडे पानी में पैर डाल करके रखेंगे तो नींद अच्छी आएगी। चंद्रभेदी प्राणायाम भी कर सकते हैं। हाँ, चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं, सही बात है। क्या हुआ? सिजोफ्रेनिया जो है वो मानसिक रोग है ना। सिजोफ्रेनिया काफी ऊपर लेवल की है। उसके पहले आपको ओसीडी होती है, ओसीडी से जब क्रॉस कर जाती है तो सिजोफ्रेनिया में पहुंच जाती है। इसमें काफी सारे डिसऑर्डर जुड़ते हैं। इसमें आपकी एंजाइटी भी आएंगी, ओसीडी भी होंगी और डिप्रेशन भी होगी। ये तीनों जब बीमारियां जुड़ जाती हैं तो सिजोफ्रेनिया में चली जाती है, ठीक है। हाँ, सिजोफ्रेनिया का उपचार सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक उपचार है, जो आपको करवाते हैं सुबह और शाम में, और कोई उपचार नहीं। मस्तिष्क के जो तंतुएं हैं उनसे आप जब तक मजबूत नहीं बनाएंगे तो आपकी जितने भी मानसिक रोग हैं ठीक नहीं होंगे। वो प्राणायाम करेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं आपका। वो जो सिजोफ्रेनिया वाला व्यक्ति है वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा पहले, और उसके अंदर चिड़चिड़ाहट होगी, हमेशा गुस्से में रहेगा व्यक्ति।
दो प्रकार की होती है, या तो चिड़चिड़ाहट होगी या तो सुनेगा ही नहीं, बिल्कुल उदासी में होगा। और आजकल लोग सिजोफ्रेनिया औसडी वाले को भी लेकर के ना जाने कहां कहां बाबाओं के पास पहुंच जाते हैं। तो इसलिए बीमारियों को पहचानना जरूरी है आपको, मानसिक रोग है या सच में कोई भूत प्रेत या झाड़ फूक वाली बीमारी है। भाई 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 गुरु जी बंद के बारे में थोड़ा विस्तृत बताएंगे। हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आज एक बंद पढ़े। अच्छा, बंद के बारे में, हाँ बताएंगे, उसको बताएंगे, शाम वाली क्लास में बता देंगे। सारे कुछ बताएंगे, पूछते रहिए, लेकिन पूछेंगे तभी तो बताएंगे। है तो बहुत कुछ, लेकिन यदि आप पूछेंगे नहीं तो क्या बताएंगे फिर उसमें। जितनी क्लास आपको यहाँ मिल रही है उतनी क्लास हम लोग कहीं नहीं देते हैं। एक तो संख्या कम है, वो भी आपके लिए बेनिफिट है कि कम संख्या है तो चिकित्सा अच्छी हो रही है और सुन पा रहे हैं ज्यादा। बाहर में जो संख्या अधिक हो जाती है तो क्लास इतनी होती ही नहीं है, केवल योग क्लास होती है और नाद योग होती है, बाकी कोई क्लास नहीं ले पाते हैं बाहर। इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, अधिक से अधिक पूछिए। और आज शाम में आपको किताब भी हम देंगे, उन किताबों को आप पढ़िए और उससे भी निकाल के प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्या रात का भोजन उचित है क्या? देखिए, अपने यहाँ रात्रि भोजन का निषेध बताया गया है। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो प्राकृतिक नियम है कि सूर्योदय होने के बाद आप भोजन लें और सूर्यास्त के 1 घंटे या 2 घंटे तक आप भोजन केवल ले सकते हैं, उसके बाद आप नहीं ले सकते हैं। यह नियम है, जो आयुर्वेद का जो नियम है वो है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो देसी गाय होंगी उसको यदि आप सूर्यास्त के बाद भोजन कराते हैं तो भोजन नहीं करेगी। एक आध रोटी ले लेती हैं जो आप घर से देते हैं, लेकिन यदि आप उसको दे खाने के लिए जो खाती हैं तो भोजन नहीं लेंगी। ये यदि हम उनसे सीखे तो प्राकृतिक नियमों का वो पालन करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आजकल हम लोग जो हो गए तो 2 बजे रात में भी लोग खाते हैं, पार्टियों में 12-12 बजे रात में लोग खाते हैं। तो ये सब नियम गलत है, नहीं करना चाहिए, इसलिए लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सूर्योदय होते ही हमारे शरीर के अंदर जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है आमाशय के अंदर, और उसमें जब हम जो चीज डालेंगे सभी पचेगा, सभी शरीर में लगेंगे, शरीर से हार्मोन एंजाइम सब बनेंगे, सप्त धातु हमारी बनती है। लेकिन सूर्यास्त होते ही वो अग्नि धीरे धीरे शांत हो जाती है, और उस बुझी हुई अग्नि में जो कुछ हम डालेंगे सब धुएं में परिवर्तित होगी, और जब धुआं बनेंगे तो उससे हमारे अंदर विकार पैदा होंगे, वात रोग बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए जोड़ों में जो दर्द है सभी वात की बीमारी है, गठिया जो है वात की बीमारी है, इसलिए निषेध किया गया अपने, ठीक है। यदि लेना भी हो रात में तो गर्म चीज लें, इसलिए आपको काढ़ा बता रहे हैं, गर्म लें, क्योंकि अंदर तो ठंडी हो ही चुकी है, और ठंडा यदि लेंगे तो ठंडे में ठंडा बेकार हो जाएगा। इसलिए गरम गरम ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा रात में, बहुत ज्यादा हो तो 8 बजे तक, उससे ज्यादा नहीं। 8 के बाद यदि आप लेते हैं तो फिर वो जहर ले रहे हैं आप। हल्दी दूध लेंगे वही केवल जो 45 से कम वाले हैं, 45 से ऊपर वाले हैं तो मत लीजिए, नीचे रख दीजिए, नीचे रख दीजिए, आएंगे फिर ले लीजिए, चेंज कर दीजिए। ये जैसे प्रसाद आप लेते हैं, प्रसाद के रूप में ये, इसको खाकर के आप बताइए क्या है, आप ही बताएंगे क्या है। प्राकृतिक है, नेचुरल, बिना आग लगे हुए, चबा चबा के खाएंगे इसको। किस चीज का? और क्या क्या है इधर जो पीछे खा रहे हैं? अच्छा, इधर खाने दीजिए, फिर इधर से देखते हैं क्या जवाब आती है। ये 3 चीज तो है इसमें, उसके अलावा भी एक चीज है। तो इस तरीके से आप घर पर भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। और उसमें अब देखते हैं इधर से जवाब आती है कि नहीं, क्या है इसमें चौथा चीज।
जो मुख्य चीज है चौथा वाला, ये अधिक मात्रा में डला हुआ। और इन चीजों को आप घर पर बना करके खूब टेस्टी बना के खा सकते हैं। घी नहीं है इसमें। क्या है जो खा रहे हैं बताइए? नहीं मालूम चला अभी तक? नारियल का बना हुआ, नारियल है और क्या है? नारियल, काजू, किशमिश और लौकी है, लौकी इसमें लौकी को कस करके इसमें मिलाया गया। और जो घी बता रहे हैं वो नारियल का ही तेल है, बुरादे से निकला हुआ तेल है। इसको घर पर आप बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, कद्दू को कस कीजिए या लौकी को कस कीजिए और उसमें सारी चीजों को मिला दीजिए जो जो आप नाम लिए और खाइए, खूब बढ़िया है ना। जो नाम ले रहे हैं आप ही तो बता रहे हैं, उसमें बादाम है, काजू है, किशमिश है, बुरादा है, सब मिला करके। और मीठा में इसमें भूरा आता है, वो मिला सकते हैं या फिर गुड़ डाल दीजिए, है ना। तो इस तरीके से बना बना करके घर में खाइए। वो लड्डू सब जो मार्केट से ला करके खाते हैं चीनी वाले, सब बंद कर दीजिए। ये सब बना करके खाएंगे, हमारे शरीर में लगेगा, ठीक है। सलाइवा बढ़ेगी, जितना चबाएंगे भोजन को उतनी अधिक सलाइवा हमारी बढ़ती है। चलिए ठीक है, आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं और फिर अगला क्लास शाम में भोजन के बाद करेंगे। शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्याशुव। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, एक दूसरे को प्रणाम कीजिए।